देश भर में विघ्नहर्ता विनायक का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई बप्पा को अपने ही अंदाज में खुश करने, सजाने संवारने में लगा हुआ है। ऐसे में गणपति के अनोखे स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कहां कहां बप्पा के कौन कौन से रूप की मूर्तियां स्थापित की गई। श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री ज्वाला सी जलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। गणपति बप्पा का ये मनमोहक स्वरूप दूर से ही भक्तों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन बप्पा की इस मूर्ति की विशेषता पास आकर ही पता चलती। 150 साल से भी पुरानी काली मिट्टी से बनी ये गणपति बप्पा की मूर्ति है। कहा जाता है कि पेशवी कालीन ये मूर्ति है और इसकी पूजा तब से होती है जो आज भी इसकी पूजा और ये मूर्ति वैसे की वैसे ही है। बताया जाता है कि महज गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक ही 10 दिन के लिए ये बप्पा की मूर्ति पूजा के लिए, लोगों के दर्शन के लिए निकाली जाती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश शुरू की थी। उसी समय अकोला में एक अनोखी परंपरा जन्मी, जिसके तहत 12 जाति समुदाय के लोगों ने मिलकर 12 भाई गणपति पांडाल की स्थापना की थी। आज भी यही परंपरा जारी है और गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक काली मिट्टी की यह प्राचीन प्रतिमा भक्तों के दर्शन के लिए विराजी जाती है। काली मिट्टी से बनी हुई है और वैसे ये बप्पा का जो नाम है 12वें गणपति, ये बप्पा की जो स्थापना है वो 12 समाज के लोगों ने मिलकर इकट्ठा होकर ये गणेश जी की स्थापना की थी। जब से इस बप्पा का नाम जो है वो 12वें गणपति है और अभी भी वो कंटिन्यू है। और ये बप्पा का इतिहास ऐसी है कि ये जो बप्पा की जो मूर्ति है गणेश उत्सव के दरमियान ही 10 दिन भक्तों के लिए खुली रहती है। वैसे ये साल भर ढके हुए स्वरूप में वो रहती है और वैसी साल भर हम सन उत्सव वैसी उत्साह से करते हैं। अकोला के जय हिंद चौक पर कलेक्टर, एसपी और विसर्जन समिति इस मूर्ति का पूजन करते हैं, तब जाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ होता है। ये परंपरा नाथ परिवार और इंगले घराने की 5वीं पीढ़ी संभाल रही है और पालकी उठाने का मान परंपरागत रूप से भोईराज समाज को मिला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसे निभाते आ रहे हैं। ये गणपति सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। सभी समाज को एक सूत्र में पिरोने वाली यह परंपरा आज भी अकोलेकरों की शान है। सूरत के सिटी लाइट इलाके के पंडाल में भगवान गणेश की 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी मूर्ति की स्थापना की गई है। इस मूर्ति को मिट्टी या पीओपी से तैयार नहीं किया गया है, बल्कि टिश्यू पेपर से बनाया गया है। इस गणेश मूर्ति को 350 किलो टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से बनाया गया है। इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लगा कि एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने सस्टेनेबिलिटी के और एक कदम बढ़ाया और टिश्यू पेपर की मूर्ति बनाई। बहुत ही इम्प्रेसिव है और एम्बियंस से लेके सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कोऑर्डिनेटेड है। बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड इनिशिएटिव बाय सरकार को। आयोजकों का दावा है कि इतनी विशाल इको फ्रेंडली बप्पा की मूर्ति पूरे गुजरात में नहीं है। इस मूर्ति को कुशल कारीगरों ने मुंबई में तैयार किया है। गणेश उत्सव पूर्ण होने के बाद मूर्ति का विसर्जन समंदर में नहीं किया जाएगा, बल्कि बप्पा की प्रतिमा को पानी में भिगोकर विसर्जित कर दिया जाएगा। इस बार है ना, हम इको फ्रेंडली बेस मूर्ति पूरी टिश्यू पेपर की लेके आए हैं, जो कि पूरे गुजरात में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका वजन सिर्फ 400 किलो है। पिछले 15 सालों से आयोजक भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और यहाँ पर हर साल अलग अलग थीम पर बप्पा की मूर्ति का निर्माण होता है।
गणेशोत्सव के दौरान अपने तरीके से लोग गणपति की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। सूरत में ही बप्पा के एक भक्त ने आयुष्मान कार्ड के अंदर भगवान गणेश की स्थापना की है। यह बात आश्चर्यजनक तो है, लेकिन मकसद एकदम साफ है, आयुष्मान कार्ड को लेकर जागरूकता फैलाना। का एक मतलब जागरूकता के लिए ये बनाया हुआ है। आयुष्मान कार्ड का जो बेनिफिट है लोग को पता चले। ये आयुष्मान कार्ड जो है ये लो कैटेगरी लोग के लिए बहुत अच्छा है। अचानक कोई किसको कुछ हो जाए और उनके पास पैसा नहीं है, अगर कोई ट्रीटमेंट करना है, ये आयुष्मान कार्ड उनके लिए बहुत बढ़िया है। सूरत के उधना इलाके में रहने वाले लक्ष्मी नारायण साहू वैसे तो उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 14 साल से विघ्नहर्ता की पूजा धूमधाम से करते आ रहे हैं। इस बार आयुष्मान कार्ड के अंदर बप्पा की मूर्ति रखने की वजह भी अनोखी है, क्योंकि इसी आयुष्मान कार्ड के चलते इनकी भाभी की जान सही सलामत रही। भाभी को लेके आए के उसका आयुष्मान कार्ड का जो डायलिसिस के लिए जो चालू किए थे, आज तक 15 साल तक ये लाभ मिला भी है और हर आदमी को ये लाभ होना चाहिए। इसी कारण के लिए विराजमान किया है गणपति दादा का आयुष्मान कार्ड का अंदर। लक्ष्मी नारायण साहू को पता है आयुष्मान कार्ड के फायदे। वो चाहते हैं कि इस कार्ड के बारे में जानकारी सभी तक पहुंचे, ताकि लोगों को इलाज कराने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सूरत से संजय राठौड़, जालना से गौरव साली, अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।